आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन ट्रांसवर्स पोजीशन। मतलब एक डाइपोल है और उसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ट्रांसवर्स पोजीशन पे। तो बेटा पहले डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डाइपोल होता है। मतलब दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस है वो हमने 2l लिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। तो अगर ये 2l लिया है और ये मिड पॉइंट है अगर, तो ये डिस्टेंस l होगा और ये डिस्टेंस l होगा। तो डाइपोल की लेंथ बेटा 2l है। तो सबसे पहले एक हमें टर्म जरूरत पड़ेगा, वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो ये हमें जरूरत पड़ेगा, और इसका डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां होता है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो हमको क्या करना है? हमको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की ट्रांसवर्स पोजीशन में। ट्रांसवर्स पोजीशन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, हमको एक पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा। यहां पर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखिए, इस चार्ज की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। मुझे कैसे पता इस डायरेक्शन में होगी? ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अब ऐसे ही नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हमारा ये होगा। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने कहा E1, और नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने कहा E2। तो इस तरीके से हमने डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसको हमें वेक्टर से ऐड करना पड़ेगा। तो वेक्टर से ऐड करने का मतलब होता है, या तो हम वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाएं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला, या फिर हम क्या करें, इस वेक्टर के कंपोनेंट करके ऐड करें। क्या ऐड करें? कंपोनेंट करके ऐड करें बेटा। तो देखिए, तो मैंने ये मार्क कर लिया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और बेटा ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये दोनों एंगल थीटा होंगे, क्योंकि ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो गया, और ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से थीटा हो गया। तो E1 का एक कंपोनेंट इधर आ गया, दैट इज E1 cos थीटा, और E1 का दूसरा कंपोनेंट इधर आ गया, E1 sin थीटा। एंगल के पास वाला कंपोनेंट cos होता है और एंगल से दूर वाला कंपोनेंट sin होता है। ऐसे ही हमने E2 के कंपोनेंट कर लिए। तो E2 का इधर कंपोनेंट आ रहा है E2 cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आ रहा है E2 का E2 sin थीटा। अब ये डिस्टेंस L है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने R माना, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये निकलेगी हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये L है, ये R है, तो ये कितना आएगा बेटा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया। तो E1, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? तो E1 हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका यहां से डिस्टेंस कितना है? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गई। इस तरीके से E1 हो गई। E1 हमने निकाल ली, E1 की वैल्यू इतनी होगी। और
क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज का भी डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है, तो E2 भी इसके बराबर होगी। तो E1 और E2 की वैल्यू बराबर आ रही है, कितनी आ रही है, E1 और E2 की वैल्यू बराबर आ रही है, और आ रही है 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। इतना आ रहा है हमारा E1 और E2 की वैल्यू। अब हम देख रहे हैं क्योंकि E1 और E2 बराबर है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी बराबर होंगे, तो E1 sin थीटा और बेटा E2 sin थीटा भी बराबर होंगे, और कैंसिल कर लेंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए कैंसिल कर लेंगे। तो बेटा कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है, E1 cos थीटा इधर है और E2 cos थीटा भी इधर है, तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही हैं। तो नेट E निकालने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और ध्यान से देखें E1 E2 बराबर है, दिस कैन बी रिटन एज 2E1 cos थीटा। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू रखनी है E1 की, आपको कुछ नहीं करना है, बस cos थीटा की वैल्यू रखनी है और E1 की वैल्यू रखनी है। तो हमारा जो है E1 कितना आया, E1 हमारा ये है 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। तो ये हमारा E1 की वैल्यू आ गई। फिर cos थीटा, cos थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है L और हाइपोटेन्यूज है L/√r² प्लस L²। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर पोजीशन पे निकाली। तो 2QL डायपोल मोमेंट होता है, पहले से ही डिफाइंड है, 2QL डायपोल मोमेंट होता है। तो 1/4πε0 P/r² प्लस L² की पावर 3/2। तो इस तरीके से हमने डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ट्रांसफर पोजीशन पे। लेकिन इसमें एक डायपोल की कंडीशन भी होती है, इसमें एक डायपोल की कंडीशन भी होती है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा, ये फॉर्मूला आ गया हमारा E का 1/4πε0 P/r² प्लस L² की पावर 3/2। अब इसमें हम डायपोल की कंडीशन लगाएं, अगर हम इसमें डायपोल की कंडीशन लगाएं तो डायपोल के लिए L जो होता है ना वो वेरी वेरी लेस देन R होता है। क्या होता है बेटा, L जो है वो वेरी वेरी लेस देन R होता है। L की वैल्यू बहुत छोटी होती है, डायपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है, और क्योंकि डायपोल की लेंथ बहुत छोटी होती है तो हम L को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो E का फाइनल फॉर्मूला जो बन रहा है वो बन रहा है 1/4πε0 P, L को मैंने निगलेक्ट कर दिया तो अंदर बचा R² की पावर 3/2। सॉल्व करेंगे तो E की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/4πε0 P/r³। तो ये वैल्यू आ रही है ट्रांसवर्स पोजीशन पे। तो ट्रांसवर्स पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, ट्रांसवर्स पोजीशन पे वैल्यू आ रही है 1/4πε0 P/r³। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो P का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है -q से +q, और जो E का जो नेट E का डायरेक्शन है, नेट E का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, नेट E का डायरेक्शन इधर की तरफ है, P का डायरेक्शन इधर की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि E का डायरेक्शन P के अपोजिट है। तो अगर हम इसे वेक्टर में लिखें तो वेक्टर में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 1/4πε0 नेगेटिव ऑफ P वेक्टर अपॉन r³। तो इस तरीके से हमें ट्रांसवर्स पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। और अगर आपको बेटा याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स पोजीशन पे जो आई है
वो एंड ऑन पोजीशन की हाफ आई है। आपको याद हो हमने एंड ऑन पे जो निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो निकाली थी 1/4πε0 2p/r³। क्या निकाली थी? 2p/r³। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है वो निकली है 1/4πε0 p/r³।